कर्जे, टेंशन, चिंता और सबसे बड़ा नरक और पाप से कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता है सिवाय यीशु मसीह। वही हमारा उद्धार करता। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और इतना काफी है शैतान को डराने के लिए। बैठ जाओ। चलो चलिए आज पंजाबी में, पंजाबी की मम्मा कहती है तुम्हारे रुकदासी कहती है पंजाबी में ना, पंजाबी बच्चे गा नहीं पाते। और आराधना का तो मजा तब है, आराधना का आनंद तब है जब सबकी ताली, सबकी आवाज आए। आमीन, अच्छा लगता है। अकेला ही बंदा गाया जा रहा है फिर तो वो अपनी सिंगिंग दिखा रहा है, लेकिन जब सब आराधना करते तो लगता है आराधना हो रही है। और जब सब आराधना करते हैं ना, आई बिलीव, आत्मा में मैं विश्वास कर रहा हूँ कि किंगडम हिलता है। शैतान इसकी बाउंड्रियों में हर बार दरार आ जाती है और रिपेयर कराता है, फिर दरार आ जाती है। कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपकी वर्शिप जो है ना परमेश्वर को पसंद आती है। और हमें इसलिए बनाया भी है कि हम क्या करें, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना। तो आराधना नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हालेलुया। तो वो गीत जो ऐसे, चलिए थोड़ा सा पंजाबी गा लेते हैं, कभी कभी सही भी रहते साढ़े भी। मेरे फादर पंजाबी हैं तो मम्मा जो है मेरी वो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, तो मैं पंजाबी थे, मेरी वाइफ जो उत्तराखंड गढ़वाल से, सेम सेम जोड़ियां खुदा ने बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो गीत है चलो चलिए अज दुआ दे लई, गाइए दुआ दे लई, फिर से गाइए चलो चलिए दुआ दे लई, गत समली बाप दे बलियारो, गत समली बाप दे बलियारो। इसका मतलब होता है गत समली जगह जहाँ पे यीशु मसीह ने आखिरी समय प्रार्थना, अपने बाप से आखिरी बार प्रार्थना करने, क्योंकि पता था थोड़ी देर बाद सुबह मैं अपने बाप से क्या हो जाऊंगा, पाप के कारण अलग हो जाऊंगा। मेरा बाप मनुष्य को तो पसंद करता है परमेश्वर, पर मेरा पिता पाप को पसंद। मैं भी चर्च के किसी बच्चे से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई भी हो, बस मैं उनको जब गलत देखता हूं बस वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उनसे मेरी मोहब्बत है, क्योंकि जब खुदाई उनसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर पिता ही इतनी प्यार करता है कि अपनी जान दे दी, तो फिर मैं कौन हूं और मेरी हस्ती क्या है कि मैं खुदा के बच्चों से मोहब्बत ना करूं। हालेलुया। तो गत समली बाप दे बलियारो, आज इकट्ठिया वक्त गुजार लिए, जिड़े रह गए ने दो पल यारो। अपने चेलों को यीशु कहते हैं थोड़ा समय है मेरा बाकी है, चलो इकट्ठे कहाँ चलते, क्या करने चलते हैं? दुआ करने। आज हम क्या करने आए? फास्टिंग। आई बिलीव कि हमारा बाप हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने कहा कुछ नहीं भी दिखे प्रभु की बात पर आमीन बोल तो दिखने लगेगा आपको। आमीन। यस, आमीन मैं कई बार बता चुका हूं। आमीन यीशु का नाम भी बाइबल में प्रकाश वाक्य में ना आमीन बताया गया कि जो आमीन और विश्वास योग है, ऐसा करके लिखा है। यीशु को क्या बोल के संबोधित किया गया है? आमीन। हालेलुया। तो अपना आमीन विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। मैंने क्या आमीन बोलो, जिन चीजों को आप नहीं देखते प्रार्थना के बाद उन पर आमीन बोलो, प्रार्थना के बाद उन पर विश्वास के साथ आमीन की घोषणा करो, आप उन्हें रियल में देखने लगोगे। छुटकारे नहीं देख पा रहे, देखोगे। अपने बच्चों को प्रभु में नहीं देख पा रहे, आमीन बोलो। दुआ के बाद एक जबरदस्त आमीन होना चाहिए। आमीन। तो हम क्या करने आए आज? अपने बाप के साथ समय बिताने आए। अभी आज ही मेरे पास एक वीडियो आई, सुबह ही मॉर्निंग में। मैं इतनी जल्दी फोन व्हाट्सएप नहीं खोल पाया, मैं वचन देखता हूँ, चाहे फोन में देखूं चाहे कैसे देखूं। तो वीडियो आई, तो वो वचन देखने के बाद वीडियो में एक चर्च को इतना तोड़ रखा था और पास्टर को उनको इतना मार रखा था ना, खून में लथपथ सारा चीजें तोड़ रखी थी। आप बताइए हमारा परमेश्वर अंधा है? नहीं। पर परमेश्वर जो है ना, मौका देने वाला परमेश्वर है। जो हम यहां बैठे हैं ना, अगर परमेश्वर हमें नरक की झलक दिखाए, आई एम श्योर
आप इतनी मोटे मोटे पर्चे प्रभु के बाइबल वचन ले लेके ना अपने रिश्तेदारों के घर में जाके उनको जबरदस्ती झिंडोड़ोगे और कहोगे हमने वो मंजर, वो जगह देखी है जहां आप लोग जाने वाले हो, कान पकड़ो, तौबा करो, प्रभु की हजूरी में आ जाओ। मैं रियल बता रहा हूं। तो परमेश्वर ने मौका दे रहा है क्या कि वो जो कर रहे हैं वो गलत तो है, पर परमेश्वर मौका दे रहा है। बाइबल में प्रभु के वचन में एक जबरदस्त बात लिखी है। हर चीज वैसे जबरदस्त है, बट परमेश्वर के वचन में एक चीज मैं आपको बताता हूं। नूह जब इस धरती पर था, जहाज बना रहा था, तो उसके जहाज को बनने में 100 ईयर्स यानी 100 साल लगे। कितने साल लगे? 100 साल लगे। और लिखा है कि 100 साल तक तैयार होता रहा और नूह कहता रहा कि बाढ़ आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। पर किसी ने विश्वास नहीं किया। आज मैं बताना चाहता हूं, हमें विश्वास है। प्रभु कहता है स्वर्ग है, मैं तुम्हारे घर हूं। आई बिलीव कि प्रभु ने मुझे स्वर्ग में घर दे दिया है। प्रभु कहता है नरक में है, नरक है और नरक में तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो नरक भी मैं विश्वास करता हूं और वो हमें जाने भी नहीं देगा। हालेलुया। आप सब जानते हैं हमारा जो है 40 डे फास्टिंग। अब मैं 40 डे फास्टिंग में आपको बताता हूं, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। आई एम नॉट कॉपी अदर मैन, किसी और को मैं कभी नहीं कॉपी करता कि हाँ, और मैंने ये रिवाज बन गया कि 40 दिन का उपवास रखना ही रखना। नो 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 नो, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं कि मैं बाइबल में मसीह को देखता हूं, नासरी को देखता हूं कि 40 डे फास्टिंग 40 दिन और रात उसने बिना खाए दुआएं की। प्रभु के जरिए मेरा एक मौका मिल जाता है कि साल में कोई तो ऐसा दिन हो हम भी 40 दिन उपवास में रहे, रात में नहीं, दिन में, है ना। और ये भी देखा गया है कि जब उपवास के बाद जब पूरे हुए तो अंधकार, शैतान जो है, बाइबल में एक जगह लिखा है लगातार जब फास्टिंग में था शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। क्या करता रहा? परीक्षा करता रहा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले भी हम जब इधर उपवास में प्रारंभ में, तो एक बात बता रहा था कि निनवे को जाने के लिए कहा, और निनवे एक जैसी ऐसी जगह थी जहां 2 से 2.5 लाख लोग रहते थे और सारे के सारे पाप और कुकर्म में और इतने कट्टर थे कि जब परमेश्वर के दास को बोला ना निनवे को जाकर लोगों को बोल के मैं 40 दिन में, तो वो इतने डर गए परमेश्वर के दास के, वहां से कहीं और तर्शीश को भागने लगे। उन्हें पता वहां जाएंगे तो कहीं ऐसा ना मुझे मार दे, सुने कोई बदलने वाले तो वो है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जा, और जब वो गए मछली ने वहीं उगला, तो उन्होंने सिर्फ बोलना चालू करा और लिखा राजा से लेकर सारी प्रजा ने अपना आपको नम्र किया, दीन किया, और एक घोषणा राजा ने क्या की, बड़े से लेकर छोटा तक, क्या पशु, क्या गाय, क्या बैल, कोई भी खाना खाना नहीं चाहिए, पानी पीना नहीं चाहिए। वो सब क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे। आप देखिए, और लिखा 1 या 2 दिन के बाद ही, 1 दिन 2 दिन भी नहीं हुए, प्रभु ने जो निर्णय लिया था उन्हें नष्ट करने का, वो निर्णय बदल गया और निर्णय खत्म। खुदा मारना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें दंड, मृत्यु का दंड अगर हमें देना होता तो यीशु को कभी नहीं भेजता, अपने प्रिय पुत्र को कभी नहीं भेजता, वो तो हमें वैसे दंड दे देता। आई एम राइट? वो हमें दंड नहीं, वो हमें पूरे राज्य में आशीषित देखना चाहता है, वो इस जमीन पर हमें आशीषित देखना चाहता है। आज मैं एक चीज आपको बताता हूं पास के हवाले से ही, फास्टिंग के, ताकि आप फास्टिंग की इंपॉर्टेंट को समझो। दानियल नबी की किताब हम निकालेंगे और मैं चाहता हूं बड़ी जल्दी हम देखें, और प्लीज मुझे समय का आना नियम। दानियल नबी की किताब से हम एक चीज देखेंगे, और हम क्या देखेंगे? हालेलुया जी, बोलिए। और अब उसका अध्याय, पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, एक घटना यहां है, दानियल नबी की किताब, उसका 10 अध्याय। अब मैं इसे पूरी घटना को मैं चाहूंगा नहीं, आप पर घर पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां लिखा है कि जब दानियल को एक दर्शन मिला नदी के किनारे, उसके बाद उसके मन में एक बात आई कि क्या है, किस लिए, क्या कारण, क्या बात, क्या वजह से ये दर्शन है। उसने देखा तो सही, लेकिन उसे पता समझ, कई बार हम सपना देखते, प्रभु दासी कहते मैंने दर्शन देखा, मैं सपना देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। तो उसने क्या करा,
यहाँ लिखा है तब दानियल ने 10 अध्याय, और जब हम देखेंगे ये बातें उसको सपने में दर्शन में बताई गई, बड़ा युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। 2 अध्याय में लिखा उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 हफ्ते तक होने तक उसने ना तो कोई स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस, ना दक्त मधु, ना अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ। कहने का मतलब है 3 सप्ताह यानी 21 डे, 21 दिन। कितने होते हैं 3 हफ्ते? 21 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, यानी 21 दिन तक वो उसने उपवास किया है। किस लिए? कुछ चीजें उसे दर्शन दिखाया गया। दर्शन जो है, मैं आपको, सपन और दर्शन में फर्क है। दर्शन होता है आपके सामने स्क्रीन चल रही होती है और आपको सब कुछ दिखाई देता है। सपन होता है जो आप नींद में होते, परमेश्वर आपसे बातें करता है। परमेश्वर के दूत आपको दर्शन, आपको सपने में आते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है कि और 3 सप्ताह तक उसने कुछ नहीं खाया, और 3 सप्ताह तक वो शोक करता रहा, और वो प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर ये क्या है, ये क्या घटना है, क्या बात है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं चाहता हूं कि कलीसिया आप और मैं समझ लें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का, हमारे उपवास का, हमारे विश्वास का आदर करता है। बोलो आदर करता है, आदर करता है। परमेश्वर कठोर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां लिखा है जब उसने मन लगाया, उपवास किया, प्रार्थना में रहा, उसी दिन, सेम डे जिस दिन वो बैठा है, बाइबल बताती है, अभी हम जब आगे देखेंगे कि सेम डे परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा। किसके पास? दानियल के पास के जाके उसको देखी हुई बातों को क्या कर, समझा दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? अब इसमें 13 अध्याय में लिखा है, पढ़िए, 10 का 13 में लिखा है फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। अब स्वर्गदूत उससे बात कर रहा और उसे घटना बता रहा है। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों, लास्ट डे में, इन दिनों की घटना देखी उसने, हमारे समय अंत के दिनों में क्या क्या होगा। यीशु का भी दर्शन देखा उसने, और हमारे बाद भी उसने देखा, हमारे अब जो बाद में होने वाला यीशु के आने के टाइम पर। अब मैं चाहता हूं आप देखिए, वो क्या है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं तुझे बताने आया हूं अंत के दिन में क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं स्वर्गदूत उसे क्या बताता है वो हम पढ़ेंगे। 10 और 11 पढ़िए, 10 का 10 और 11 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। हाँ, तब लिखा, तब देखिए, तब उसने मुझसे कहा, दानियल से बातें की और क्या कहा, हे दानियल, प्रिय पुरुष, हे दानियल अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ, उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। आगे फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को, देखिए पहले ही दिन, बोलिए पहले ही दिन, ध्यान से सुनिए, पहले ही दिन, बोलिए पहले ही दिन, फिर से बोलिए पहले ही दिन, फिर से बोलिए पहले ही दिन, फिर से बोलिए पहले ही दिन, ताकि आपको याद रहे। कहते ना स्कूल में बच्चों को बार बार क्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ताकि बच्चे को क्या रहे, पहले ही दिन, फर्स्ट डे। पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया परमेश्वर की ओर, बूझने के लिए, समझने के लिए मन लगाया। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, और अपने परमेश्वर के सामने दीन किया, उसी दिन
तेरे लिए वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया। पहले ही दिन, यानी पहले ही दिन जब तू पास में बैठा, प्रेयर कर रहा था, प्रभु में करके आगे दीन हुआ, तू दुखी था, तू शोक कर रहा था, मतलब कि वो दुखी था, प्रभु ये सब क्या घटना है। लिखा पहले ही दिन तेरे वचन यानी तेरी वाणी, तेरी बातें हैं वो हमने सुनी गई। चर्च, जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, सच्चा उपवास है प्रभु के सामने दीन होना, नम्र होना। जब हम घोषणा करते हैं कि आज से हम उपवास करेंगे, मेरा बिलीव है जिस दिन से हम परमेश्वर के जुर्म में बैठते हैं, परमेश्वर की नजरें हम पे होती हैं। आमीन। परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर होते हैं। लेकिन जब स्वाद कुछ बनाना हो ना, बिरयानी, कोरमा, कुछ भी एनीथिंग, तो उसमें समय लगता है, लेकिन अच्छा बनता है। जब खाते हैं तो स्वाद भी आता है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई चीज बनानी हो तो 2 मिनट में मैगी। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर दुआ हमारी सुन लेता है, उसका उत्तर भी देता है, समय पर देता है, अच्छा तरीके से देता है। लेकिन कुछ चीजें होती है, यहाँ लिखा है कि फारस देश का राजा प्रधान 21 दिन मेरा सामना करता रहा। शुरू के एक दिन, पहले दिन से जब मैं निकला तेरे लिए, पहले दिन से लेके 21 दिन तक। अभी फारस देश का राजा के शैतान है, फारस देश के ऊपर एक शैतानी दुष्ट आत्मा है। ये किसका सामना कर रही थी? स्वर्गदूत का। स्वर्गदूत क्या लेके आ रहा था स्वर्ग से? दानियल के लिए संदेश, उत्तर, बातें करना आ रहा था। समझे ना मेरी बात? और कौन रोक रहा था उसे? कौन रोक रहा था? क्या शैतान? क्यों शैतान क्यों रोक रहा था? आज मेरा क्वेश्चन है, क्यों? वाई? क्यों नहीं शैतान ने उसे पहले दिन ही आने दिया? क्यों नहीं दुष्ट आत्मा ने उसे पहले दिन स्वर्गदूत को आने दिया? बताइए। देखिए, परमेश्वर के यहां एक नियम है। आज मैं आपको एक भेद की बात, जो स्वर्गदूत युद्ध के लिए मैनेजमेंट का परमेश्वर है, बोलिए मैनेजमेंट का परमेश्वर है, उसका जो तरीका है, उस परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कोई और टाल नहीं सकता। जो स्वर्गदूत आराधना और वर्शिप के लिए बनाए गए, उनका काम सिर्फ आराधना वर्शिप है, वो युद्ध कर। जो परमेश्वर की सेना युद्ध के लिए है, युद्ध के लिए भी एक प्रधान है जिसको युद्ध करता है, जो तलवारें लेके, अग्नि तलवारें लेके आ जाते हैं लड़ने के लिए, मारने के लिए, वो अलग है, वो युद्ध के लिए है। और जो मैसेज के लिए, संदेश के लिए, वो संदेश लाते हैं। अब ये संदेश ला रहा था तो ये शैतान से लड़ नहीं रहा था। लिखा फिर परमेश्वर ने किसको भेजा? मिकाईल को, जो मुख्य स्वर्गदूतों का प्रधान है। वो आया, उसने लड़ा और मुझे उससे बचाया नहीं, मुझे छुड़ाया या मुझे उससे छुड़ाकर भेजा। उस स्वर्गदूत ने लड़ाई नहीं की। क्या उसमें पावर नहीं थी? स्वर्गदूत तो स्वर्गदूत है, लेकिन हर एक को परमेश्वर एक विशेष सामर्थ और वरदान दिया। हालेलुया। कोई पास्टर है तो कोई परमेश्वर के दास के साथ सेवा करने। लोग अपनी कॉलिंग नहीं समझते। कई बार मैं कहता हूं, भाई तुम्हारे घर में जितना ब्लेस तुम वहां नहीं होगे, जितना ब्लेस तुम परमेश्वर के दास के संग रहो, परमेश्वर तुम्हें मार्ग खोलेगा, परमेश्वर तुम्हारे रास्ते खोलेगा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए चुना है तो सेवक के साथ रहो तो तुम बढ़ोगे, तुम्हारा परिवार बना रहेगा, बच्चे फलवंत होंगे। लेकिन अगर तुम अलग वे में जाओगे, योना ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला था तू कहां जा? निनवे को। कहां भाग रहा था वो? तर्शीश को। योना नबी, परमेश्वर अपने कार्य के लिए चाह रहा था, वो भाग रहा था। क्या हुआ? जिस नाव में क्या हुआ? जिस नाव में वो था, क्या आया? तूफान आ गया, नाव डूबने लग गई। नाव वाले मल्लाह जो चलाने वाले कह रहे क्या हो रहा है? तो क्या बोला परमेश्वर के दास ने, योना ने? ये तूफान जो है, ये नाव जो मेरी वजह से डूब रही है, मेरी वजह, मुझे पानी में क्या कर दो? मैंने, तूने क्या किया? मैं परमेश्वर की आज्ञा से भाग के दूसरी तरफ जा रहा था। कई बार हम अपनी योजना बना के बैठते हैं, परमेश्वर अपनी योजना बताता है, और जब हम उस योजना में नहीं चलते तब हम ट्रबल्स करते हैं, मार खाते हैं, टेंशन में होते हैं, बिगड़ता चला जाता है, कुछ बनता नहीं है, अलग ही दुनिया हो जाती है, अलग पड़े रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और उस चीज का फायदा शैतान उठाता है, बातें सुनाता है, ताने मारता है, अरे तेरा परमेश्वर कहाँ रहा? परमेश्वर तो वही है, पर तू परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चल रहा। कई बच्चे अपनी मर्जी से मैरिज कर लेते हैं, बाद में क्या होता है? क्या प्रभु ने उसके लिए दुख रखा था? या प्रभु ने कहा था कि शादी के बाद तू इतनी मार खाएगी? नो,
और परमेश्वर की योजना में नहीं चले, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चले। मैं एक चीज सपोर्ट करता हूं, मैं वर्ड को, परमेश्वर के वचन को सपोर्ट करता हूं। मैं लव को तो सपोर्ट करता हूं, पर लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता। बिफोर मैरिज लव को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वचन में जैसा है वैसा ही होना चाहिए। शादी के बाद अपने पति से अगर कोई पत्नी खुल के प्रेम में है तो वो मुझे बहुत भाएगा। शादी से पहले लड़के के साथ प्रेम में है तो ये सही नहीं है। हालेलुया। मुझे रोके रहा, मुझे रोकता रहा। अरे भाई वो क्यों रोक रहा है? शैतान क्यों रोक रहा है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम यहां जमीन पे हैं, बाइबल 3 स्वर्ग के बारे में बात करती है। तीसरा स्वर्ग पे पौलुस कहता है मैंने परमेश्वर को, पहला स्वर्ग जो है, ये जो हम आसमान देखते हैं ना, इसे कहा गया है। उससे ऊपर भी 2 स्वर्ग और है। बाइबल में एक वचन तो 7 स्वर्ग लिखा, 7 स्वर्ग, 7वां। इसके ऊपर जो किसने अपना राज स्थापित कर रखा है? शैतान ने। जो हमारी दुआएं, जब हमारी प्रार्थना होती है, तो यहां से जब हमारी प्रार्थनाएं जाती हैं तो वो उसे पूरा जोर लगाता है। समझ रहे हैं आप? उसने आसमान में अपना किंगडम, अपना राज स्थापित वहीं से ऑपरेट करता है। सब चीजें दुआओं के विरोध में शैतानों को लगा के रखता है कि कैसे भी करके ये बंदा निराश हो जाए कि इसकी प्रार्थना सुनी। जो प्रार्थना 10 दिन में पूरी होने जाती है, वो रोकेगा उसे 1 महीने तक, रोकेगा 2 महीने तक, रोकेगा 1 साल तक, रोकेगा 2 साल तक, ताकि हम क्या सोचे, अरे हमने तो प्रार्थना की थी, मैंने तो प्रेयर की, प्रभु मेरे लिए, पर हुआ नहीं। और निराशा में क्या करेगा इंसान? गलत स्टेप, परमेश्वर को छोड़। देखिए अय्यूब की जिंदगी में क्या हो रहा था? परमेश्वर कर रहा था क्या? उसके भेड़ बकरे को परमेश्वर मार रहा था क्या? उसके बच्चों के ऊपर दीवारें, घर परमेश्वर ने गिराई थी? कौन कर रहा था? लेकिन पत्नी, जो उसकी मूर्ख पत्नी मैं बोलूंगा, पत्नी ने क्या बोला कि तेरे साथ जो ये हो रहा है, तू अभी भी परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर। क्या कर? चाहे मर रहा है तो मरता रहे, परमेश्वर की निंदा कर। उसकी पत्नी को क्या लगा, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अय्यूब के बच्चे, हमारे बच्चे किसकी वजह से मर रहे हैं? खेत किसकी वजह से बर्बाद हो गए? सारे जानवर किसकी वजह से लुट गए? सारा धन संपत्ति किसकी वजह? परमेश्वर। किसको दोष दे रही थी वो? पर अय्यूब ने क्या बोला? अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा, बाद में उसको कितना मिला? दुगना। जोर से बोलो, दुगना मिला। अगर अय्यूब पे निंदा करता तो खड़ा तो हो जाता, वो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी फिर बना लेता, कुछ बच्चे फिर पैदा, लेकिन वो अय्यूब वो नहीं पा पाता जिसे परमेश्वर ने जो उसको दिया था। वो आशीषें नहीं मिल पाती जो परमेश्वर ने उसे दुगनी दी थी। और मैं बिलीव करता हूं अपने जीवन भर जो दुगनी आशीष उसे मिली वो बड़ी है, वो घटी कभी नहीं होगी। जिसे परमेश्वर बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं। चर्च हमें क्या करना है? मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं जाऊंगा। शैतान की योजना को समझिए, प्लानिंग को समझिए, दुआओं को करना स्टार्ट कीजिए, प्रेयर को स्टार्ट, कंटिन्यू प्रेयर करते रहिए। अरे कितनी प्रेयर का जवाब नहीं आने देगा दोस्त, या कितनी प्रेयर को रोकेगा वो? मैंने आपको बताया, आपको बताना चाहता हूं कि लगातार प्रार्थना करते रहो। यही यीशु का मैसेज था। क्या करो तुम? क्यों? अरे कितनी प्रेयर रोकेगा? 1 रोक सकता है, 2, 10, 5, 15, कोई तो खुदा तक पहुंचेगी। और जो दुआ मेरी परमेश्वर तक पहुंच गई तो फिर सब कुछ हो गया। आमीन। निराश नहीं होना है। अब ये जो 40 दिन 40 डे फास्टिंग है, परमेश्वर की हजूरी में आना है। आफ्टरनून में घर में मत रहो, आओ। आप बो रहे हो कुछ, आप यहाँ टाइम बो रहे हो। अभी जो ये आप कर रहे हो ना, ये मुझे आप अपना मुखड़ा या अपनी ड्रेस, या मैं आपको अपना कुर्ता पजामा, या अपना कि मैं कितना अच्छा हेयर कट करके आया, मैं इसलिए नहीं आए। हम दुआ के पर्पस से आए, हम बोने आए यहाँ पे। हम बोएंगे, आज प्रार्थना करेंगे, हम बोएंगे, और हम बोएंगे। आई एम श्योर वो जड़ पकड़ेगा। आई एम श्योर कि वो बढ़ेगा। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, वो बढ़ेगा। मुझे बिलीव है परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ेगा। देखिए कोई भी चीज सडनली नहीं होती है। एक आशीष, एक बच्चे की आशीष को प्राप्त करने के लिए माँ को 9 महीने वेट करना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है। आज एक चीज खानी है वो छोड़नी पड़ती है,
जीने ऊपर नीचे कैसे चढ़ना है, ऊंची चीज पे कैसे खड़ा होना है, नीचे कैसे उतरना है, सब चीजें करने के बाद जब पूरे क्या नाम कहते हैं 9 महीने बीतते, उसके उपरांत उसे खुशी मिलती है कि बधाई हो, खुशखबरी है जी, बाप बन गए। क्या बन गए? माँ बन गई। कितना संघर्ष 9 महीने से वो करती है। जब परमेश्वर 9 महीने का प्रतिफल देता है तो मेरे को बिलीव है परमेश्वर 2 महीने का भी प्रतिफल देगा, 1 दिन का भी प्रतिफल देगा, 1 घंटे का भी प्रतिफल देगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आपका बिलीव, आपका विश्वास, आपका यहाँ बैठना, आपका प्रभु से मांगना, आपका बपतिस्मा, प्रभु बोझ लेना, बीज बोना, गवाही देना, आपका भरोसा वचन पर आमीन बोलना, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम पर आपने विश्वास करा है। प्रभु का वचन कहता है जितने उस पर विश्वास करेंगे वो उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। एक वचन ये कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। एक वचन ये कहता है कि जितने मसीह पर विश्वास करेंगे उनमें से कोई भी लज्जित। अगर प्रभु के वचन में लिखा है तो ये अटल है। बोलिए अटल है, बोलिए अटल है, बोलिए अटल है। आमीन। हमें क्या करना है? उपवास करना है, फास्टिंग करनी है, प्रार्थना करनी है, बोना है, प्रभु में बैठना है, गवाही देंगे। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। प्रभु कहता है जो धर्मी है वो धर्मी का कार्य करता रहे, जो पापी है पापी बना रहे, कोई बात नहीं सुधर रहा। हर एक का काम का प्रतिफल देना मेरे पास है, हर एक काम का प्रतिफल देना मेरे पास है। अरे भाई एक प्रतिफल देगा प्रभु, बहुत जल्दी देगा। आमीन। बहुत जल्दी देगा। कई लोग अपना, कई बार होता है, मैं जानता हूं जिस समय वो अपना सबसे बड़ा सीड बोना होता है, उन्हें जिस समय अपना सबसे बड़ा बीज बोना होता है, उन्हीं समय में शैतान कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ बातें ऐसी कर देता है, या उनको उनकी जो मतलब वो जरूरत दिखाता है कि तेरी ये नीड है, तो तू क्या करेगा? क्योंकि वो जानता है यही बीज है जो उसको आगे चल के एक बड़ी ब्लेसिंग। आमीन। अब मेरी बात सुनिए, आज ही अभी कल ही हम बहुत आनंदित थे, बड़े खुश थे। 2 दिन पहले हमने अपने किचन बनवाया नया और बड़े खुश थे। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु की काफी समय से परेशान थी कि यहाँ लाना, बर्तन मानना, ये करना, वो करना, अलग बहुत चीजें होती थी। हमें पता है, हम प्रभु की दासी को मैं देखता था, मैं तो नहीं करता था पर प्रभु की दासी करती थी, बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हमने कई बार प्रभु हाँ परमेश्वर करेगा, लेकिन प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मैंने इसको ऐसे बनवा देते हैं। वो बना, अभी हम देते हैं। अगले दिन ही उस किचन का जो कहते हैं ना, वो मुहूर्त करना था, मुहूर्त करना था, है ना? मुहूर्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनॉग्रेशन। हाँ, वेरी गुड। और क्या हुआ? हमारी मोटर फूक गई। चेक करवाया, भाई मोटर खराब हो, पूरी फूक चुकी है। अब क्या करें? हम टेंशन लें, ओ प्रभु ऐसा क्यों हो गया, हो प्रभु क्यों हो गया? क्योंकि इन्हीं महीने में मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ। क्योंकि एक बार प्रभु की एक बार बेटी ने बोला मुझे, एक संडे मुझे याद है कि बस जी आप, मैंने बोला प्रभु ने मुझसे बात की, एक भेद है, सीक्रेट है, आप बताइए हमें। मैंने अपनी पत्नी से बोला इस बार मैं बहुत से सीक्रेट छुपाऊंगा, करूंगा खुद, पर बताऊंगा चर्च को नहीं। जब उसका रिजल्ट निकल के आएगा तब गवाही में बताऊंगा मैं ऐसा कर रहा था इतने समय से, या इस तरीके से कर रहा था, इसका रिजल्ट देख लो आ गया। समझ रहे आप? क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, माँ बाप तो भेज रहे हैं स्कूल, टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहा वो नहीं पता। जब रिजल्ट आता पता लगता बच्चा पढ़ रहा है या, है ना? तो मैंने बोला मैं खुद करूंगा पर अब नहीं बताऊंगा। चर्च के लोगों को जो दिखता है वही बिकता है, यानी कहने का मतलब दिखेगा तो उन्हें भी लगा हमें करना है। पर जब बच्ची ने बोला नहीं पास्टर जी आप उसको शेयर कीजिए, कोई करे ना करे, हो सकता है वो करे या करने भी लगी हो। मैंने क्या बोला कि मैं कभी भी अपना 10वां नहीं, अपना डबल कोशिश करता हूं कि ज्यादा खुदा के लिए कुछ उसके राज्य में उसके काम करूं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कभी खुदावन मांगता नहीं है, देना चाहता है, उसके देने से पहले परखता है, कुछ जांचता है। हालेलुया। अब्राहम को बेटा देने से पहले परखा, बेटा देने के बाद परखा कि अपने बेटे को क्या कर, ऑल्टर पे क्या कर दे, कुर्बान। हालेलुया। तो मैंने इस बार सोचा था, मैं प्रभु की दासी को बोला था, मैं इस बेटी से भी कह रहा था प्रभु का धन्यवाद हो हमारी मोटर खराब हो गई। तो ये बेटी है मेरी तरफ देखी, है मोटर खराब हो गई। मैंने कहा अब क्योंकि मुझे मौका मिला है कि अब तो मैं उसका कुछ डबल ही बोऊंगा।
मैंने प्रभु के दासी को बोला, सुनो, जो खर्चा मोटर में आएगा, जो उसमें लग रहा है, आप ऐसे ऐसे करके बो देना। मैं बताना नहीं चाहता था, बट प्रचार से रिलेटेड है कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं। मैंने बोला आप बो देना, जो खुदा का बनता है वो तो बनता है, लेकिन आप डबल कर देना प्लीज, मतलब अधिक। आप बोलेंगे अभी मोटर पता करी 4,000, अच्छी मोटर 3,000, 4,000, डजंट मैटर, खुदा करेगा, परमेश्वर करेगा। ये मौका मुझे इस महीने मिला शैतान को लज्जित करने का। ये हफ्ता हो परमेश्वर ने मुझे लज्जित करने को दिया है, क्योंकि अय्यूब ने शैतान को तब लज्जित नहीं करा जब उसके पास बहुत कुछ था। ज्यादा लज्जित कब करा? जब सब कुछ उसका छिन, क्योंकि तब भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं। मेरे को ये मौका मिला, मैं आनंदित हूं आज। मैंने बोला आज आप तो भाई बोऊंगा आराम से। किसको आग लगेगी? किसको महिमा मिलेगी? किस पे निर्भर हूं? हालेलुया। तो चर्च, हमें क्या करना है? हमारी प्रार्थना रोकी जा रही है, लेकिन रुकेगी नहीं। हमें लगेगा कोई सुन नहीं रहा, लेकिन सुन रहा है। जिसने क्या कहा? कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि जो खुदा कुरनेलियुस से बात करा, जिसने अपने दूत कुरनेलियुस से भेजा, वो मेरे से भी और आपसे भी कह रहा है, तेरी प्रार्थना, तेरा बीज प्रभु तक पहुंच रहा है। आमीन। और वो उसके ऊपर काम कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। एक कहावत है, पर मैं उस कहावत को ऐसे नहीं लेता। सब कहते ऊपर वाले के घर में देर है, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं इसको ऐसे लेता हूं, ये गलत है। ना तो परमेश्वर के घर में देर है, और ना तो सब चीजें समय पर करता है। आमीन। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आइए हम थोड़ी देर विश्वास के साथ दुआएं करें। आइए एक मन होकर ने मुझे बताया है कि दानियल ने जब मन लगाया, पहले दिन ही अपना दूत परमेश्वर ने उसके लिए सहायता के लिए भेज दिया। मेरा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वचन में लिखा है परमेश्वर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करता। इसकी सुननी, इसकी नहीं सुननी, ये करना। वो परमेश्वर हर विश्वासी के लिए एक सा है। वो हर बिलीवर के लिए, विश्वासी के लिए एक सा है। अगर वो दानियल के लिए अपने दूत भेज सकता है, तो हमारे लिए भी भेजेगा। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे प्लीज, प्रेयर करेंगे। परमेश्वर 40 डेज में हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं नॉन स्टॉप तेरी हजूरी में पहुंचे, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, उसके राज्य के लिए मांग रहे हैं। इन दिनों जो प्रार्थना विषय चल रहा है, जो प्रभु ने मुझे बोला है, आपको बता रहा हूं प्रार्थना विषय क्या है जिन पे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। आप लोगों ने भी दुआएं करनी है। जो प्रभु ने मुझे बोला, आप लोगों ने भी उस पे प्रार्थना करनी है। जो विषय है वो इस तरीके से है। शुरुआत ये कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसका राज्य आए। दुआ करनी है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। दूसरी दुआ करनी है कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। यूथ में, जवान में, बेटी बेटियों में, हर एक जन में तेरी मर्जी पूरी हो। हर एक में तेरी मर्जी पूरी हो। ये विषय जो खुदा ने मुझे दिए हैं, हम उस पर दुआ करें, हम उस पर विश्वास करें। हर दिन हम उसके चरणों में रख रहे हैं। आई बिलीव के परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। जो विषय है संसार में, परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, अनेक रूहें, अनेक आत्माएं नरक से बच जाएं, परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाए। क्योंकि प्रभु ने बोला है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, गवाही दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। तो वो आत्माएं बचाई जाए, पवित्र लोग, पवित्र मसीह, पवित्र कलीसियाओं पर अत्याचार ना हो, ढाई ना जाए, मारा ना जाए, और सुरक्षित रहे। अधिक से अधिक एंजल्स उनकी रक्षा करें। संसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन पवित्रताई में बढ़े। हालेलुया। सुनिए, विषय सुन लीजिए आंख खोल के। हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन, संसारिक जीवन, आत्मिक जीवन पवित्रताई में, अभिषेक में, परमेश्वर में बढ़े। परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हम अधिक से अधिक परमेश्वर का भय माने, उसका आदर करें, और उन घृणित पापों, उन घृणित पाप और व्यभिचार, उन कामों से दूर रहे जिसे परमेश्वर का आत्मा पसंद नहीं करता। ये विषय मुझे मेरे 7 बजे आज से
फास्टिंग का पहला दिन से पहले खुदा ने मुझे दिए, और हम सुरक्षित रहें, अंधकार से बचे रहें, और अभिषेक, ये कलीसिया जो है ये नई रूहों को, नई नई आत्मा इस भवन में आए। आमीन। नई नई रूहें यीशु के नाम में इस कलीसिया से जुड़ जाए, और वो बपतिस्मा ले पिता पुत्र। फाइनेंशियली ये कलीसिया स्ट्रांग हो, आने वाले दिनों में हम बहुत से लोगों की सहायता मदद कर पाए, और जो लोग मन से हृदय से लगातार इस कलीसिया के साथ जुड़े, अपना सीड, अपना बीज, अपना विश्वास बो रहे हैं, अब वो उसकी कटरी काटें, यूं ही खुदा के राज्य में बोते रहें, और एक अच्छा उदाहरण बने, और कलीसिया से जुड़े रहें। बहुत से बेटे बेटियां जो टैलेंटेड तो हैं, पर उनका टैलेंट अंधकार खराब कर रहा है। वो आराधना तो करना जानते हैं, लेकिन आराधना शैतान की कर रहे हैं। वो बजाना तो जानते हैं, पर अंधकार के लिए बजा रहे हैं। वो बहुत सी चीजें करना जानते हैं। जो बच्चे, बेटे बेटियां टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उनको टैलेंट दिया है, बुद्धि दी है, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ने दी है, उसी बुद्धि से वो टैलेंट को सीख पा रहे हैं। बहुत से कंप्यूटर चलाना, ये चलाना, वो चलाना, तो वो परमेश्वर के लिए यूज हो। आमीन। जो विषय मुझे खुदा ने दिया वो परमेश्वर के लिए यूज हो। और जो बेटे बेटियां पवित्रताई में है, चाहे उनकी एज ज्यादा हो रही है चाहे कम है, खुदावन उनके लिए उनके विवाह का रिश्ता चलाए, उनके लिए मसीह एक नए परिवार बनाए। हालेलुया। ताकि उनके पवित्रताई का उनको प्रतिफल मिले और शैतान लज्जित हो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे छोटे हैं, वो प्रभु के भय में बढ़े, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, और जहां भी वो पढ़ रहे हैं अच्छी बुद्धि के साथ, अच्छे नंबरों के साथ, अच्छी चीजों में वो पास होने पाए। क्योंकि हमारे जो आत्मिक जो बच्चे हैं वो किसी भी चीज में, किसी भी चीज से पीछे होने नहीं चाहिए, और ये हमारे लिए है। और खुदा से दुआ करें। मैं आपको पता है बहुत कम ही बोलता हूँ कि खुदावन अपनी महिमा, अपने राज्य के लिए, नॉट हमारे लिए, हमारे खुदावन अपने नबी को, अपने दास को एक संतान के साथ ब्लेस करे अपने कार्य के लिए आगे, ताकि खुदा का ये काम मेरे बाद, जब जितनी आयु खुदा ने मुझे दी है, मेरे बाद मेरे संतान इसे कंटिन्यू करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। और जो लोग घमंड या मूर्खता या पाप या किसी भी वजह से इस कलीसिया मिनिस्ट्री या प्रभु को छोड़ के या प्रभु से अलग हो चुके हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं, वो लौट आए। ये सारे विषय में बिलीव करता हूँ। आप हाथ उठाइए, अपने दोनों हाथ उठाइए। अपने दोनों हाथ उठाइए। अगर आपको बिलीव है कि ये सारी प्रार्थना, जैसे परमेश्वर ने दानिएल को कहा पहले ही दिन, स्वर्गदूत ने कहा पहले ही दिन, मैं तो निकल चुका था पहले ही दिन, पर वो अंधकार, वो शैतान मेरा सामना कर रहा था। स्वर्गदूत ने बोला हमारा परमेश्वर, मैं बिलीव कर रहा हूं, पहले ही दिन, जिस दिन उसने ये विषय दिए और हमने घुटने टेक कर कहा, खुदा इस पे कार्य कर रहा है। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे का एतबार करो। आप में से कौन यकीन कर रहा है मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ ये विश्वास कर रहा है कि पादरी साहब, पास्टर जी, आप ये जो दुआएं जो खुदा की ओर से आप कर रहे हैं, आपने जो विषय लिखे हैं, खुदा उनका, परमेश्वर पिता उनका हाँ और आमीन में जवाब देगा। उसके वादे पे एतबार को, बेटा बजाओ थोड़ा और तेज करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, वही तो राह है, हक है, वही तो जीवन है। उसने रूह
जो भेजी है साथ हर दम है, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वचनों पे एतबार करो। उसके वचन पर यकीन करके देख मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, बुजुर्ग एक जवान, उस पर एक बार यकीन फेस करके देख। मैंने कहा अपने आप ने विश्वास करके देखा, परमेश्वर ने उसे लज्जित नहीं होने दिया। इसहाक ने विश्वास किया, याकूब ने विश्वास किया, उसने उसको लज्जित होने नहीं दिया। मैंने कहा दाऊद ने उस पर भरोसा करके देखा। मैंने कहा नूह ने उस पर भरोसा करके जहाज बनाया, परमेश्वर ने उसके परिवार को नाश होने नहीं दिया। मैंने कहा पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, अंद्रयास ने, थोमा ने, हर एक उसके चेले ने विश्वास करके देखा, परमेश्वर ने उन्हें नाश होने नहीं दिया। पतरस ने पानी पर चलने के लिए यीशु पर विश्वास करके देखा। खुदावन सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर बड़ा काम करेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, परमेश्वर अधिक संख्या में कर देगा, परमेश्वर नई रूहों को भेजेगा, परमेश्वर टैलेंटेड बच्चों को भेजेगा, परमेश्वर जवान बेटे बेटियों जो पवित्र टाइम के लिए उनके विवाह की बातें चलाएगा, पूरा करेगा। परमेश्वर जो इस राज्य में तेरे कार्य में बोल रहा है, उनके लिए परमेश्वर वो जो बीज बोल रहे वो कटनी काटेंगे, वो आशीष की कटनी काटेंगे, वो फाइनेंशियली ब्लेस होंगे। जो बेटे बेटियां जो परमेश्वर फेथ रखते हैं, जो निसंतान हैं, वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को अपने गोद में, अपने आंगनों में देखेंगे। क्या कोई है जो विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य आएगा, परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी? कोई है जो कह रहा है कि पास्टर जी यस उसका राज आ रहा है, उसकी मर्जी पूरी होगी? क्या कोई है जो ये कह रहा है कि परमेश्वर पास्टर जी सुरक्षित आपको देगा, आपके परिवार को देगा, इस संकाय को देगा, हम सबको सुरक्षित रखिएगा? क्या कोई है जो छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना में विश्वास कर रहा है कि वो अच्छी पढ़ाइयों में अच्छी एजुकेशन पाएंगे, वो परमेश्वर के भय में बढ़ेंगे? क्या कोई है जो कह रहा है कि पास्टर जी परमेश्वर में विश्वास है, परमेश्वर पूरा करेगा? खुदा से मांगो मिलेगा। क्या कोई है जो कह रहा है कि जिस दिन मैं पहले दिन उपवास में बैठा, आई बिलीव, जिस दिन मैंने 40 डे की घोषणा सुनी, जिस दिन मैंने ठाना, जिस दिन मैंने कहा कि यस शरीर अलाउ करे ना करे, बदन अलाउ करे ना करे, पर मैं पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक परमेश्वर की हजूरी में बैठूंगा, उन वचनों को पढ़ूंगा, दुआओं को करूंगा, परमेश्वर मुझे बल दे रहा है। क्या कोई है यहाँ पर जो कह सके इस उपवास में खुदावन बड़े काम करेगा? दानियल जब पहले दिन ही उपवास के साथ रोते हुए अपने परमेश्वर के चरणों में बैठा, फास्टिंग रखी, परमेश्वर जो दयालु उसने पहले दिन ही अपना स्वर्गदूत भेज दिया उसके लिए। मैंने कहा जिस दिन आपने, मैंने सोचा कि इस बार 40 डे फास्टिंग रखेंगे, परमेश्वर ने अपने अभिषेक, अपने दान वरदान, अपने आप को, अपने कार्य को यहाँ एक्टिव कर दिया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। चर्च मैं कह रहा हूँ हर दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। यह विषय हमने किसी पत्थर या मूर्ति का आगे नहीं, बल्कि जीवते और जीवन देने वाले, श्वास के रचने वाले, आदम में दम फूकने वाले, जीवित प्राणी बनाने वाले परमेश्वर से की है, तो क्यों ना पूरा होगा? खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। क्या कोई है यहाँ पर कि जो परमेश्वर के वादों पर विश्वास करता हो, कि जो कहता हो कि मैंने जो वचन में पढ़ा है वो ट्रू है, सच है? क्या कोई कहेगा कि यस जो अब्राहम के लिए कर सकता मेरे लिए भी करेगा? क्या कोई है जो सूबेदार की तरह कह सके कि प्रभु तू कह ही देगा तो सब कुछ हो जाएगा? कोई है यहाँ पर? आज मेरे साथ एक मन हो जाए, दुआ करे खुदावन इन विषयों के लिए हाथ उठाए परमेश्वर की ओर। मैं अपने विषयों को खुदा की ओर उठा रहा हूँ।
आप भी अपने हाथ बढ़ाएं इन विषयों की ओर, आप भी हाथ बढ़ाएं। मेरे फोन में जितने भी विषय लिखे हैं खुदावन की ओर मैं बढ़ाता हूं। खुदावन इसमें जो लिखा पड़ा, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी हर एक एक विषय तेरे चरणों में रखते हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, जब तू 21 दिन में इतनी रुकावट के बाद 21 दिन से एक दिन भी तूने ऊपर नहीं जाने दिया तो अपने दूत को भेज सकता है। तो आई बिलीव कि तू 40 दिन की फास्टिंग से पहले बहुत कुछ कर देगा। प्रभु जी ये विषय है, तेरा राज्य चाहते हैं, तेरी इच्छा इस मिनिस्ट्री सेवकाई अपने जीवन में चाहते हैं, अपने फाइनेंस में तेरी मर्जी चाहते हैं, अपने भाई बहन परिवारों में तेरी मर्जी चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों में तेरी मर्जी चाहते हैं। हम खुश नहीं हैं कि हमारे रिश्तेदार नरक में जाए, हम तो दुखी हैं कि वो बचाए जाए। परमेश्वर पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। क्या कहा उसने? की चिंता मत कर। क्या कहा? अन्य जाति तो खाने पीने कपड़े के पीछे भागती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब चीजों की जरूरत है। क्या कहा है उसने? कि जवान सिंहों को तो गड्डी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, पर परमेश्वर के नबियों को, परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर की औलाद को किसी चीज की गति नहीं है। क्या है आपका विश्वास? वो किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पल आपकी मदद कर सकता है। दुआ करेंगे रे वो शाखा था रबाना शाम दरगरे रिहाना बा शाम दरगरा बाबा बाबा बाबा। मैं चाहता हूं परमेश्वर की दास जी अल्टर पे आए। इन विषयों पर हम 5 मिनट हम सब अपने हाथ को ज्वाइंट कर लीजिए। प्लीज ज्वाइंट योर हैंड राइट नाउ। जल्दी क्विकली अपने हाथों पे हाथ मिला लीजिए एक दूसरे के साथ और कहिए, खुदावन मैं अपने विश्वास को बहन के विश्वास के साथ मिलाती हूँ, मैं अपने विश्वास को भाई के विश्वास के साथ मिलाता हूँ। बोले बोले बोलिए बोले। बाइबल कहती है बोलोगे मांगोगे तो होगा। बोलो, परमेश्वर मैं अपने फेथ को, अपने यकीन को, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को इस बहन के विश्वास के साथ मिलाती हूँ। हो सकता है कि इसका विश्वास कम हो पर मेरा ज्यादा हो सकता है इसका ज्यादा हो मेरा कम हो, पर हमारे दोनों का विश्वास, हम सबका विश्वास एक बड़ा काम करेगा। परमेश्वर इस 40 डे में, इन 5 के दिनों में, इन 40 दिनों में तेरी मर्जी पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। परमेश्वर तेरे बड़े काम देखे, रूहों को बसता हुआ देखे, आत्माओं को बसता हुआ देखे, नई नई रूह इस भवन में आए। खुदावन ये कलीसिया मिनिस्ट्री सेवकाई और स्ट्रॉन्ग होती चली जाए, फाइनेंशियली भी, आत्मा में भी, प्रदानों में भी, दानों में भी सेवा और बड़े। परमेश्वर इन विषयों के लिए खुदा की दासी इन विषयों को अपने हाथों में उठा के परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से 5 से 10 मिनट दुआओं में चले। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु तेरे एक एक विषय मेरे परमेश्वर इसमें से पूरा होने पाए मेरे प्रभु। तेरे एक एक विषय मेरे परमेश्वर जिसमें लिखा गया मेरे प्रभु तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। वो गवाही है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु के द्वारा मेरे प्रभु तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु, तेरे जलाल होने पाए मेरे प्रभु, तेरे नाम का धन्यवाद होने पाए प्रभु। प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तो अपना दाहिना हाथ मेरे परमेश्वर प्रार्थनाओं पर बढ़ा मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी ने प्रार्थनाओं को मेरे चरणों में रखते मेरे प्रभु। एक एक विषय को टच कर परमेश्वर, एक एक प्रार्थना पॉइंट को टच कर परमेश्वर, एक एक परमेश्वर ब्लेसिंग परमेश्वर होने के लिए मदद कर मेरे प्रभु। ये परमेश्वर ये प्रार्थना पॉइंट परमेश्वर पिता गवाही में बदलने वाले मेरे प्रभु। तू जिन्हें गवाहियों को, जिन्हें इंसान को तो छू लेता है मेरे प्रभु, वो नॉर्मल नहीं होता मेरे प्रभु, वो तेरी महिमा के कारण हो जाता है मेरे प्रभु। तेरी महिमा मेरे परमेश्वर होने में पाए मेरे प्रभु। एक एक विषय को परमेश्वर पिता तू टच कर ले, तू टच कर ले मेरे परमेश्वर, तू टच कर ले मेरे परमेश्वर। सब प्रभु एक मन होके मांगते मेरे प्रभु, एक एक विषय को तू छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले यीशु के नाम में, छू ले यीशु के नाम में परमेश्वर, छू ले मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे प्रभु। मेरे प्रभु सच में मेरे प्रभु तो दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। हम एक मन होकर मांगते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता कि मेरे परमेश्वर मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा मेरे प्रभु, ढूंढोगे तो तुम पाओगे मेरे परमेश्वर, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए
खोला जाएगा मेरे प्रभु। आज मेरा परमेश्वर तेरा बेटा बेटी मेरा परमेश्वर तेरा दास तेरी दासी के साथ एक मन होकर मांगते मेरे प्रभु कि मेरे बेटे को छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में, टच कर ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक विषय को परमेश्वर तू गवाही में बदल ले मेरे प्रभु। जब हम 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर को परमेश्वर पूरी करे मेरे प्रभु, तो इन गवाही को हम सुनने पाए मेरे प्रभु। तेरी महिमा के लिए कर परमेश्वर, तेरे तारीफ के लिए कर परमेश्वर, अपने नाम ऊंचा उठाने के लिए कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तू दया कर मेरे प्रभु, एक एक विषयों को मेरे परमेश्वर तू छू ले मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर मेरा विश्वास है प्रभु, तो एक एक प्रार्थना पॉइंट को पूरा करेगा मेरे प्रभु, अपने जलाल के लिए करेगा मेरे प्रभु, अपनी महिमा के लिए करेगा प्रभु, अपनी स्तुति के लिए करेगा परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा माना जाए मेरे प्रभु, तेरा नाम ऊंचा 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 माना जाए मेरे प्रभु। तेरे हर एक बेटा बेटी परमेश्वर तेरी स्तुति करने पाए मेरे प्रभु, जयकार करने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तू एक एक विषय को पूरा कर मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर तूने कहा मेरे परमेश्वर कि तू अपना द्वार बंद कर और गुप्त में मांग मेरे प्रभु, तेरा स्वर्ग पिता उत्तर देगा मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर हमारा विश्वास है प्रभु, हम सब एक मन होकर मांगते हैं मेरे प्रभु कि तू एक एक विषय को परमेश्वर तू पूरा कर चुका, 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 पूरा कर चुका। इसी के नाम में मेरे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने हमारी दुआओं को सुना प्रभु, तूने हमारे एक एक प्रार्थना पॉइंट को सुना मेरे परमेश्वर, और हाँ और आमीन में परमेश्वर तूने उसका उत्तर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हम बड़ी गवाही परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में सुनेंगे मेरे प्रभु। तूने कहा मेरे प्रभु तो जो कुछ मेरे नाम से मांग तो विश्वास कर ले कि तेरे लिए हो चुका है मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो प्रार्थना पॉइंट इसमें लिखी गई है मेरे प्रभु वो हमारे जीवनों में पूरी हो चुकी है यीशु के नाम में, हो चुके मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपना आत्मिक वचन दिया मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन मेरे प्रभु तो धारी तलवार है मेरे प्रभु, तेरा वचन से प्रभु तूने अपने दास के मुख से बात करी, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुना मेरे प्रभु, तेरे एक एक वचन परमेश्वर पिता इनमें बना रहे मेरे प्रभु, वो शैतान इन वचनों को इनके जीवनों से छुड़ाने न पाए प्रभु। इनके आत्मा इनके देह इनके प्राणों में इनके सोचों इनके विचारों में प्रभु तेरे एक एक वचन छप जाओ इस शुभ सामर्थ्य में प्रभु। इनका उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर पवित्र होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। दुआ करेंगे सभी, दुआ करेंगे हमारे आने वाले प्रभु के उस फ्राइडे के लिए, गुड फ्राइडे के लिए जिस दिन प्रभु हमारे लिए संगीत पर हमारा और उसके पुनरुत्थान के दिन के लिए कि परमेश्वर तमाम आवश्यकता जरूरतें पूरी करे। खुदावन लोगों का दिल खोले, कलीसिया में लोगों का मन खोले, ताकि प्रभु के कार्य के लिए, राज्य के लिए, कमी घटी के लिए बोने पाए, भोजन के लिए, हर चीज के लिए बोने पाए, बहुत सी चीजें जो कलीसिया के लिए बोने पाए। आइए हम अपने हाथों को ऐसी एक साथ बांध कर एक साथ रख कर खुदावन ये हाथ मेरा इसके हाथ में, इसका मतलब हम दोनों विश्वास करते हैं कि प्रभु तू करेगा। सबसे पहले परमेश्वर इन 40 डे में जितने तेरे बेटे बेटियों ने तुझ पर भरोसा रखकर अपने बदन पर, अपने शरीर पर नहीं, अपनी वीकनेस अपनी कमजोरी पर भरोसा करके नहीं, क्योंकि शैतान झूठा है, लायर है, कायर है, वो झूठ का है, वो झूठ बोलता है, वो डराता है कि यदि उपवास रखा तो वीकनेस होगी, सिकनेस बीमारी तो ये हो सकता है, चक्कर आएंगे। प्रभु तू कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे। लिखा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो बल पे बल प्राप्त करते हैं, वे उकाब की नहीं उड़ते हैं, वो चलते हैं पर थकित नहीं होते, वो दौड़ते हैं पर रुकते नहीं है, थकित नहीं। प्रभु तू तो दिन तक पर मैं जब तक उपवास चल रहे हैं, हर दिन हर दोपहर हर शाम हर रात अपने बेटे बेटियों को, अपने दास सत्य को, अपनी दासी दीपा को अपनी नई एनर्जी, नया बल, नई ताकत, अपनी चमक दे, हर दिन तेरे वचन पढ़ने की समझ दे। और खुदा उपवास के दिनों में उपवास शुरू होने